तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रेस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लें। ये आपने इस तरीके से सी शार्प में भी मतलब सिंटेक्स होता है इस तरह से, जैसे एरे वन है, ठीक है। अब एरे वन डॉट लेंथ, ठीक है, एरे वन की लेंथ कितनी, यानी कि इस तरह से फंक्शन होते हैं रेडीमेड फंक्शन, जितनी एरे वन की लेंथ है, ठीक है। एरे वन एक एरे का नाम है और उसकी कितनी लेंथ है, तो आप लूप चला रहे हैं, फोर का लूप चल रहा है, फोर का लूप चल रहा है। और ये कहाँ से चल रहा है, यानी कि वन से लेके, वन से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक चल रहा है, जितनी एरे की लेंथ है, वन से लेके एरे वन डॉट लेंथ, जितनी एरे की लेंथ है। तो इससे होगा क्या कि जितना एरे का साइज होगा उतनी मरतबा लूप चलेगा। तो तो जितना एरे का साइज होगा उतनी मरतबा जो है वो लूप चलेगा। तो ये आपको मैंने एक बात बताई थी, एक होता है लोअर बाउंड, जहाँ से यानी कि स्टार्ट होता है एरे, उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। और एक होता है अपर बाउंड, ठीक है। ये दो हैं टर्म्स यूज होती हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब होता है जहाँ पर आपका एरे जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ आपका एरे खत्म हो रहा है वो अपर बाउंड है, और जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है वो लोअर बाउंड है। तो आप ये भी कह सकते हैं आप लूप चला रहे हैं लोअर बाउंड से अपर बाउंड की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे सूडो कोड भी लिख सकते हैं, ये लोअर बाउंड से अपर बाउंड की तरफ जो है एरे चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखो थियोरेटिकली जो है ना, हम एरे को जब स्टार्ट करते हैं जरूरी नहीं है कि एरे मतलब या तो जीरो या वन से होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ऐसे ही होता है, या तो एरे जीरो से स्टार्ट होता है या एरे वन से स्टार्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था थियोरेटिकली जरूरी नहीं है कि हम जो है वन से या जीरो से स्टार्ट करें। इंडेक्स एरे का फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे आप देखें एग्जाम्पल में, यहाँ फाइव से स्टार्ट हो रहा है, एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइव से। तो फाइव है, फिर फाइव इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर सिक्स इंडेक्स, फिर सेवन इंडेक्स, फिर एट इंडेक्स, और कहाँ तक गया, ये 21 तक गया है। यानी कि फाइव से स्टार्ट हो रहा है, 21 तक गया है। अब आपसे कोई पूछे भाई एरे की लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो आप जाहिर है यहाँ से वन, यहाँ वन तो है नहीं, वरना आप बता सकते हैं कि भाई वन से तो नहीं, या तो फाइव से स्टार्ट है। तो आप यानी कि पहला एलिमेंट फाइव हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट सिक्स हो गया। तो अगर एरे की लेंथ पूछे तो क्या होगी, ठीक है। तो अब जाहिर है इसमें हमको थोड़ी सी परेशानी होगी, हम कहेंगे भाई फाइव से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर है पहला ही फाइव मतलब ये होगा वन, या 21 में से आप माइनस फोर करोगे तो फिर शायद आंसर निकले। लेकिन इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपका लोअर बाउंड जो है ना वन नहीं है, लोअर बाउंड इस वक्त क्या है, फाइव, और अपर बाउंड इस वक्त क्या है, 21, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज है। तो अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले के जरिए से हम पता कर सकते हैं कि एरे का जो है ना वो एरे की लेंथ कितनी है। यानी कि बैकग्राउंड के अंदर सी शार्प वगैरह में भी जो फार्मूला चल रहा होता है ना एरे की लेंथ मालूम करने का, आप सी शार्प में ही लिखते हो, ये फंक्शन मौजूद है सी शार्प में रेडीमेड, जिस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। एरे वन डॉट लेंथ आप देखना, ट्राई करके एरे बनाना, और उस एरे का नाम लिख के डॉट लगाना, तो लेंथ का ऑप्शन भी आ जाएगा, आपको नजर आएगा। तो ये रेडीमेड फंक्शन जो है सी शार्प में मौजूद है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि इस रेडीमेड फंक्शन के पीछे भी बैकग्राउंड के अंदर एक्चुअली जो है ना वो एक फार्मूला यूज हो रहा है, जिससे एरे की लेंथ मालूम होती है, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि अपर बाउंड में से माइनस कर दोगे आप, अपर बाउंड में से आप माइनस कर दोगे लोअर बाउंड, अपर बाउंड बाउंड में से माइनस करोगे लोअर बाउंड, और प्लस वन कर दोगे, ये फार्मूला है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, ठीक है। तो अपर बाउंड इस वक्त क्या है, 21 है, यहाँ पर हमारी एग्जांपल में 21 अपर बाउंड है, ठीक है, 21 लिया। माइनस लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड हमारी एग्जांपल में 5 है, तो हमने यहाँ 5 ले लिया, ठीक है। और प्लस वन अपनी जगह ही मौजूद है, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने एक्चुअली किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 17, यानी कि एरे का साइज ये 17 है, 5 से 21 तक 17 एलिमेंट्स है। तो इस फार्मूले के जरिए से एक्चुअली हमें एरे की लेंथ मालूम हो जाएगी। तो जो भी आपको अपर बाउंड कुछ भी मिला हुआ हो और लोअर बाउंड कुछ भी मिला हुआ हो, आप इस फार्मूले में पुट करें और फिर एरे की लेंथ आपको मालूम हो जाएगी। तो सी शार्प वगैरह में भी ऐसे ही होता है, जो रेडीमेड फंक्शन मौजूद भी है उसमें, वो एक्चुअली अपने बैकग्राउंड के अंदर उनके यही फार्मूला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, यही फार्मूला उनके चलता है, जिसकी वजह से वो एरे की लेंथ को जो है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें काम होता है। तो कोई क्वेश्चन है स्लाइड में, क्लियर है? सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है बिल्कुल। सर जी, ये 5 6 ये एरे की लेंथ शो कर रहा है या ये इसमें वैल्यूज हैं 5 6? नहीं ये इंडेक्स है, 5 से शुरू हो रहा है, जो जीरो इंडेक्स होता है ना, एरे का ओके सर। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स 5 लिया गया है और खत्म हो रहा है ये 21 पर। ये इंडेक्सेस है, अंदर जाहिर है कुछ वैल्यूज अलग होंगी, ठीक है, वैल्यूज अलग होंगी, ये एरे के इंडेक्सेस हैं। अब हमें एरे की लेंथ पता करनी है, तो अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस करोगे, यानी कि 21 में से 5 माइनस किया और प्लस 1 किया, जवाब आया 17। तो 17 एलिमेंट्स होंगे एरे में। ओके सर। सर +1 क्यों किया था? प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअली ये भी काउंट होगा ना। हम नॉर्मली जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, सही तो था। हम वो पहला एलिमेंट छोड़ के आगे चल पड़ते हैं, ये भी काउंट होगा, तो इसलिए प्लस 1 का लगाया गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, वरना एक कम निकलेगा, मतलब एक लेंथ से कम निकलेगा। ओके सर। तो यहाँ पर तो सिंपली यही दिखाया गया है कि डेटा एक एरे का नाम है, ठीक है, डेटा एरे का नाम है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, लीनियर एरे है, 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। और इसके अंदर जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई है 247, दूसरी इंडेक्स पे वैल्यू रखी है 56, तीसरी इंडेक्स पे वैल्यू रखी है 249 और फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू रखी है 87। तो जाहिर है वो एरे के अंदर जाहिर है ये चीज़ें स्टोर हो ही जाएंगी, जैसे यहाँ पर लिखा है पहले इंडेक्स पे ये आ गया, दूसरे इंडेक्स पे ये आ गया, ये सारा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि जहाँ जिस इंडेक्स पे वैल्यू रखवानी होती है, हम उसका ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देके और वो वैल्यू जो है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये आपने किया भी होगा सी शार्प वगैरह में, प्रैक्टिस करके इस तरह से वैल्यू को रखवाया जाता है एरे के अंदर। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे डेटा 1 को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो डेटा 1 का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली 247 वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा 4 का मतलब क्या है, एक्चुअली हम 87 वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और एक ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बिल्ट इन होता है, जैसे C++ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कोड हम यहाँ से मेन प्रोग्राम है ये, तो स्टार्ट हो रहा है इंटीजर x6, यानी कि इस वक्त एरे एक एरे लिया हुआ है, ये एक एरे है, x एक एरे है जिसका साइज बताया गया है यहाँ पे, उसका साइज 6 है। ठीक है, इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये तो एरे वेरिएबल हो गया ऊपर वाला, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, और एक जे बनाया, जे भी एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप है। और अब नीचे यहाँ पर क्या है, हमने फॉर का लूप चलाया, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 6, j प्लस प्लस। ठीक है, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, j इज लेस देन 6। ठीक है, j की वैल्यू जब तक छोटी होगी 6 से, जब तक चलेगा ये, और फिर j प्लस प्लस। ये फॉर का लूप है, नॉर्मली आप जानते ही हो इसको। तो हो क्या रहा है एक्चुअली वो मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। 2 का टेबल, हाँ 2 का टेबल बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। अब आप इसमें मतलब यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडेक्स यहाँ पर, क्योंकि देखो आप 0 है ना, j की वैल्यू 0 है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू छोटी है 6 से, यानी कि 5 तक ही चलेगा।
तो इसका मतलब हो गया 6 एलिमेंट्स हो गए टोटल, 0 से लेके 5 तक जो है ये टोटल आप देखोगे तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपने से मतलब 6 एलिमेंट्स जाहिर है ये वेरिएबल 6 एलिमेंट्स पे ही मुश्तमिल है, 0 से 5 तक यहाँ पर दिखाया गया है। तो फर्स्ट पहले इंडेक्स पे क्या होगा, एक्स जे का मतलब क्या है कि एक्स 0, ठीक है, एक्स 0 के ऊपर जे की वैल्यू 0 है शुरू में, तो एक्स 0 के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय जे, तो जे की वैल्यू जाहिर है 0 ही है शुरू में जे की वैल्यू 0 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है, क्योंकि जो चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर लूप आगे चलेगा, फिर अब जे की वैल्यू इस मरतबा क्या हो जाएगी, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है, तो जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 से खत्म होकर 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा 1, तो जे 2 के ऊपर सॉरी जे 1 के ऊपर 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा आंसर 2, 0 के बाद 2 प्रिंट हो गया। फिर इस तरह चलेगा, फिर अगले आइट्रेशन के ऊपर जो है जे की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा 2 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ 2 इंडेक्स के ऊपर, यहाँ 2 की वैल्यू उसके बाद 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 आएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा थर्ड इंडेक्स के ऊपर। फिर 8 प्रिंट हो जाएगा और फाइनली 10 प्रिंट हो जाएगा। तो एक्चुअली इस तरीके से यहाँ पर नंबर प्रिंट हो रहे हैं, और ये हम नॉर्मली आपने इस तरह का प्रोग्राम बनाया भी होगा C# में, जो कि इस तरीके से मतलब जो है वो वैल्यूज को 1 बाय 1 पिक करके एरे से उस पर कोई हम मतलब एरे के अंदर 1 बाय 1 जो है वैल्यूज को जो है वो हम एरे की जो है ना वो रखवा रहे हैं इंडेक्स वाइज एरे पे वैल्यू रखवा रहे हैं उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो ये एग्जांपल के लिए क्लियर है? यस सर। यस सर। सही है, अच्छा जी, ठीक है, फिर सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर बस यही दिखाया गया है कि ज़ाहिर है, ये अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स बने थे, ये उसी को यहाँ पर मैप करके दिखाया। ये एरे लेआउट इसी तरीके से होता है, इंडेक्स वाइज सारे जो है वैल्यू जो है वो एरे के अंदर इस तरीके से सेव हो रही होती है। एक्चुअली सेल्स ही होते हैं, और सेल्स के अंदर जो है वो इंडेक्स वाइज वैल्यू सेव हो रही होती है। तो बहरहाल ये यहाँ पर जो है ना हम हमारा ये मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रक्चर्स अब स्टार्ट कर रहे हैं, एरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरे के अंदर जो है वो एरे के अंदर एक्चुअली ट्रेवर्सिंग, तो मैंने आपको बताया था ट्रेवर्सिंग एक ऑपरेशन होता है, और इस ऑपरेशन के जरिए से जो है हम एक एक करके एरेस के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, एक एक करके एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। जैसे भी आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था, हमने लूप चलाया था, लेकिन वहाँ पर जो एरे हमने खैर मतलब हमें बनाया नहीं मिला था, हम वैल्यूज को लूप चला के हम प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन एक एक करके एरे की सारी वैल्यूज को अगर आप एक्सेस करें, ठीक है, एक्सेस करके कुछ भी काम आप करें, जैसे एरे की सारी वैल्यूज को अगर आपने प्रिंट ही करवाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना है, ठीक है, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप उसके लिए भी जो है एक्चुअली करोगे क्या कि एरे को एक्सेस एरे को ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स करने का मतलब ये होता है कि एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड ऑफ एरे एग्जैक्टली वंस, ठीक है, एक मरतबा आप जरूर करोगे हो ऐसा। तो तो इस वजह से जो है ना हम जो है ना वो इसको जो हम यूज करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग एक ऑपरेशन है, और एरे के अंदर भी हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया है भी आप लोगों को कि ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं एरे के अंदर।
तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पर देखें। अच्छा, यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और वैसे मार्क नहीं करता हूँ प्रेजेंट, एक मरतबा प्रेजेंट मार्क करने के बाद, लेकिन कर लेते हैं मार्क। ये थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, ठीक है, लेट आए, लेकिन अभी भी मार्क कर लेता हूँ। तो ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिदम एक्चुअली क्या होता है? ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिदम होता है कि आप लीनियर एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। लीनियर एरे का कोई भी वन डायमेंशनल एरे को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम लीनियर एरे कहते हैं, ठीक है। Here LA is a linear array with lower bound LB and upper bound UB, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे लोअर बाउंड कहलाएगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ एरे अपर बाउंड कहलाएगा। दिस एल्गोरिथम ट्रेवर्सेस LA अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस। ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है एक्चुअली कि एरे के एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा है और कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस ऑपरेशन को हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हो सकता है प्रिंटिंग करवा रहे हो, काउंटिंग करवा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने जनरल लिख दिया यहाँ पे कि प्रोसेस हो रहा है एरे के एलिमेंट्स के ऊपर, हर एलिमेंट पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ एलए, ठीक है। लीनियर एरे के हर एलिमेंट के ऊपर कोई हम प्रोसेस करने जा रहे हैं और इससे होगा क्या कि लीनियर एरे का एक एक एलिमेंट हम विजिट करेंगे, जिसको हम एक्चुअली ट्रेवर्सिंग ही कह रहे हैं, ठीक है। ट्रेवर्सिंग इसी को कहते हैं कि एरे के एक एक एलिमेंट को हम जो है वो विजिट करेंगे और कोई ऑपरेशन, कोई प्रोसेस जो है हम उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये एल्गोरिथम आपके सामने आ गया और इसमें दिखाया गया कि इनिशियलाइज काउंटर सेट के इज इक्वल टू लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड जो है के की वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड सेट हो गई, लोअर बाउंड के की वैल्यू सेट हो गई और रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल के इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। तो के की यानी कि के की वैल्यू चाहे लोअर बाउंड है, पहले इंडेक्स पे है, और जब तक के की वैल्यू छोटी है या बराबर है अपर बाउंड के, जब तक ये व्हाइल का लूप चलेगा, ठीक है। जब तक नहीं हो जाती, जब तक छोटी वैल्यू होगी के की, बराबर भी होगी तब भी चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही के की वैल्यू अपर बाउंड से आगे जाएगी ये व्हाइल के लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमने ज़ाहिर है एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अपर बाउंड के अंदर ही सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, अपर बाउंड से बाहर तो एरे है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेप 3 में क्या हो रहा है, विजिट एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो आप कमेंट्स इस तरीके से भी सूडो कोड में लिखे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया इनिशियलाइज काउंटर, सूडो कोड के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर भी कमेंट्स दे सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ये बुक के अंदर भी इसी तरीके से दिया गया है, ये बुक से लिया गया है एल्गोरिथम। तो आप देख लो, ये कमेंट्स के अंदर ऐसे भी आप लिख सकते हो या इस तरह से भी आप डबल स्लैश करके कमेंट देना चाहो, जैसे आप सी शार्प वगैरह में भी मेरे ख्याल में ऐसे ही है, तो आप सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही है, तो आप इस तरह डबल स्लैश करके भी कमेंट्स जो है एल्गोरिथम के अंदर दे सकते हो। तो विजिट एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, तो आपने लिखा अप्लाई प्रोसेस टू एलए के, ठीक है। आपको कोई प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, प्रिंटिंग, काउंटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अप्लाई प्रोसेस टू एलए के, तो लीनियर एरे के इंडेक्स पे प्रोसेस अप्लाई करो। तो पहले जाहिर है स्टार्टिंग में तो लोअर बाउंड ही होगा, तो अगर लोअर बाउंड 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। और फिर ये के की वैल्यू को जो फिर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करोगे, के की वैल्यू का इंक्रीज करोगे ताकि एरे के अगले एलिमेंट को एक्सेस कर सके। तो के इज इक्वल टू के प्लस 1, तो पहले के 0 था तो अब के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से के चलता रहेगा, ठीक है। तो अगला एलिमेंट जाहिर है 1, अगर एरे जो है 5, एरे का साइज अगर 5 है, ठीक है, तो अभी पहले 0 था, फिर 0 के बाद अब 1 हो चुका है, ठीक है। के की वैल्यू 1 हो चुकी है क्योंकि के इज इक्वल टू के प्लस 1 कर लिया। फिर दोबारा प्रोसेस अप्लाई होगा, इस मरतबा प्रोसेस किस पे अप्लाई होगा, के 1 पे। फिर के इज इक्वल टू के प्लस 1, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 इज आल्सो, कंडीशन अभी भी ट्रू जो है ट्रू है, तो कंडीशन जो है ये फॉल्स होने पे वाइल के लूप से बाहर आता है, अभी कंडीशन ट्रू है, के की वैल्यू छोटी है अपर बाउंड से, 2 इज लेस देन 5, ठीक है। तो प्रोसेस चलेगा और इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहेगा, के इज इक्वल टू के प्लस 1 पे 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 5 तक चलेगा, ठीक है। जैसे ही 5 तक चलेगा और जैसे ही ये 6 होगा ना, तो अब के की वैल्यू बढ़ गई, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और फिर लूप से बाहर आ जाएगा। उसने करा किया कि एक एक एलिमेंट को एरे के विजिट किया और कोई प्रोसेस उसके ऊपर जो है अप्लाई कर दिया। तो ये स्लाइड क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, बिल्कुल। यस सर। अच्छा ठीक है। देखो इसमें क्या किया है कि हम एरे के जो है सारे एलिमेंट्स को जो है एक मरतबा एक्सेस कर रहे हैं।
एरे के सारे एलिमेंट को एक मर्तबा एक्सेस करने का इसी को हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग के अंदर हो क्या रहा है कि वन बाय वन एरे के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो पहले हमने एक वेरिएबल बनाया के के नाम से, और के को हमने इनिशियलाइज किससे करवाया है, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एरे। तो अगर हम यहाँ पर एक एरे ले लें, फॉर एग्जांपल ये एरे ले लिया हमने, ठीक है, और ये इसके इंडेक्सेस ले ली फॉर एग्जांपल। चलिए 1 से ही यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने ये 5 एलिमेंट्स का एक एरे है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 इंडेक्स से, इसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, फॉर एग्जांपल 10 है, और यहाँ पर 20 है, यहाँ 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। ये कुछ वैल्यूज हैं जो एरे के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो के की वैल्यू आपने कहाँ से स्टार्ट कर दी है, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ये एरे का लोअर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड का मतलब है पहला इंडेक्स, लोअर बाउंड, और जो आखिरी इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। तो आपने कहा कि के की वैल्यू लोअर बाउंड से इनिशियलाइज कर दो, तो के एक वेरिएबल है, अब वो लोअर बाउंड से इनिशियलाइज हो गया, तो शुरू में जाहिर है के की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये हम लूप चला रहे हैं, वाइल का लूप चलेगा कि के की वैल्यू शुरू में 1 है, और जब तक के की वैल्यू, कब तक हमें चलाना है ये लूप, जब तक के अपर बाउंड तक ना पहुंचे, यानी कि आखिरी एक एक करके हम सारे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, एक एक करके सारे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, और जाहिर है ये अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड तक ही लूप को चलना चाहिए कि यहाँ पर एरे खत्म हो रहा है। हमने वही कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि के की वैल्यू जब तक छोटी है अपर बाउंड से, के की वैल्यू शुरू में क्या है, 1 है, के को हमने लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करा। अब लोअर बाउंड यहाँ पर 1, चूंकि हमने 1 लिखा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 0 लिखा होता तो 0 हो जाता लोअर बाउंड, ठीक है। तो के की वैल्यू लोअर बाउंड से इनिशियलाइज हो गई, और ये कब तक चलेगा, जब तक के की वैल्यू छोटी है अपर बाउंड से। इस वक्त 1 है और अपर बाउंड 5 है। तो विजिट एलिमेंट अप्लाई प्रोसेस एल ए के, तो एल ए क्या है, ये एरे का नाम है, लीनियर एरे, और उस पर प्रोसेस अप्लाई हो रहा है एरे के कौन से इंडेक्स पे, पहले के का मतलब क्या है इस वक्त 1, क्योंकि शुरू के अंदर लोअर बाउंड की वैल्यू 1 है, के को हमने लोअर बाउंड से इनिशियलाइज कराया था, के की वैल्यू शुरू में 1 है, तो एल ए 1, तो पहले इंडेक्स पे प्रोसेस अप्लाई हो गया। अब पहला इंडेक्स कौन सा है, इस पे क्या रखा है, 10, 10 के ऊपर प्रोसेस अप्लाई हो गया, यहाँ प्रोसेस अप्लाई हो गया 10 पे, ठीक है। फिर इंक्रीज करा काउंटर के इज इक्वल टू के प्लस 1, के की वैल्यू पहले 1 थी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब के की वैल्यू बढ़ गई 2 हो गई, तो अब आपने 2 जो है यहाँ पर दोबारा से वाइल का लूप है, जाहिर है वाइल का लूप दोबारा यहाँ आ जाएगा ना, चलेगा। के की वैल्यू इस पर क्या हो गई, 2 हो गई। 2 जो है वो छोटा है अपर बाउंड से, क्योंकि अपर बाउंड 5 तक जा रहा है, यहाँ पर देखो आप अपर बाउंड 5 तक जा रहा है, तो 2 इज लेस देन 5, तो प्रोसेस चलेगा, अप्लाई प्रोसेस टू एल ए, अब 2 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 पे अप्लाई होगा, 2 पे क्या रखा हुआ है 20, तो इस पे कोई प्रोसेस अप्लाई कर देगा। प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रिंटिंग करेगा, काउंटिंग करेगा, कुछ भी करवा सकते हैं, जनरल टर्म हमने यूज किया है प्रोसेस। इस तरह 1 बाय 1 चलता रहेगा, और ये के प्लस 1 होता रहेगा, और आखिर में जाहिर है जब ये 5 पहुंचेगा तो 5 पे भी ये जाएगा, क्योंकि जाहिर है